हेलो सिस्टर WX विद लवांगचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए गगोमी का बात पर लेकर आई हूँ। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा वांग जी जो कि शर्मा के बाथरूम में भाग चुका था एंड विंग का पोपट बन चुका था। तो अब चलते उसके आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो अब स्टोरी स्टार्ट कर दे। ओके, तो हमें सीन दिखाया जाता है वहीं से ही जहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है एंड वो बोलता भी है, पर जहाँ पर चीज़ें बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विंग। अब चलते हैं उसके आगे। यहाँ पर विंग कहता है क्या उम्मीद नहीं थी चीज़ें बताइए। आपको पता है ना मैं वांग जी को पसंद करता हूँ, मैं वांग जी को लव करता हूँ एंड वांग जी और मैं रूम में अकेले हो तो आप समझ सकते हो ना हम दोनों क्या कर रहे होंगे। तो आप लोग ऐसे कैसे डोर मतलब कि डोर ओपन करके आ सकते हो। जिस पर मैडम ही बोलती है भूषण एक सेकेंड, डोर तो तुमने ही ओपन किया था। इस पर हमारा भूषण कहता है मैंने ओपन किया था। इस पर फेंगमैन बोलते हैं नहीं ओपन ही था, डोर तो ओपन था, बस हम तो देखने के लिए आए थे कि वांग जी ठीक है कि नहीं, बट हमें क्या पता था कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा होगा। चलो चलो मैडम, यू चलो यहाँ से। मुझे तो ये सब देख कर ही ऐसा लग रहा है वहाँ क्या ही बोलूँ। जैसे मैडम भी बोलती है मेरा तो कुछ करने का मन करा है जी, चलो हम यहाँ से चलते हैं हनीमून के लिए। ऐसा मैडम भी बोलती है और वहाँ से निकल जाती। यहाँ पर हमारा भूषण बस मुंह खोलकर जाते हुए सब लोगों को देख रहा था। यहाँ पर सुयांग ही खड़ा रहता है और सुयांग ये सब देखकर सुयांग का जो दिल में बीती थी ना वो कोई बता नहीं सकता कि सुयांग को क्या मतलब कि क्या बीती थी सुयांग पर। सुयांग कहता है भाई मेरा दिल टूट गया, मैंने जो देखा क्या करूँ। और यहाँ पे श्रेयांक का दिल बहुत ज़्यादा रो रहा था और रो रो के उसने फेफड़ों में पानी भर दिया था। हमारा श्रेयांक बहुत ज़्यादा ही मतलब गौर से एक ही जगह पे देख रहा था। वो श्रेयांक उसके सामने जाके उसे हिलाता है और कहता है श्रेयांक तुम कहाँ खो गए। जिस पर श्रेयांक कहता है कुछ नहीं ऐसा कह के वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर भूषण सब लोगों को भेज देता है एंड डोर को कसकर बंद कर देता है और कहता है अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मैं वांग जी को किस कर सकता हूँ, ऐसा भूषण कहता है। यहाँ पर वांग जी हमारा बाथरूम के अंदर आ चुका था एंड वो अपनी जो दिल की धड़कन थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी उसकी, तो वो संभाल रहा था। संभालने के बाद वो शावर के नीचे खड़ा हो जाता है एंड उसने बाथरूम का जो डोर था वो मतलब कि बस अड़काया मतलब बंद नहीं किया था अंदर से, सिर्फ डोर बंद किया था। मतलब कि अंदर से जो कहते हैं ना एकदम फिट बंद करते थे जिससे डोर ओपन नहीं होता है, बट वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वुशियन जो कि डोर खोलने की कोशिश करता है और खुल भी जाता है। वुशियन कहता है ओह वांग जी लगता है मेरा ही वेट कर रहा था, ऐसा वुशियन कहता है एंड वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। एंड जब वो वांग जी को देखता है ना उसके जो सलाइवा था ना वो निकल लेता है और कहता है ओह माय गॉड इतने ज़्यादा हॉट लग रहे हो, मन कर रहा है कुछ कर लूँ तुम्हारे साथ, बट अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाले तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा बड़ा हुशियार कहता है। एंड हमारे वांग जी के पास जाता है एंड पीछे से उसे पकड़ लेता है। वांग जी एक सेकंड के लिए तो डर गया था बट उसे पता था कि ये कौन उसे ऐसे पकड़ सकता है। वांग जी कहता है गगम मुझे इस तरह से पकड़ना बंद करो, चुपचाप नहा लो एंड जाकर सो जा। इधर हरा हुशियार कहता है क्या। इधर वांग जी कहता है हाँ मुझे सोने जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा वांग जी कहता है एंड नहाने लगता है। हमारा हुसैन कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की बात करने वाला था एंड तुम सोने की बात कर रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है आपको तो पता है ना मैं कल रात से सोया नहीं हूँ और अगर मैं सोया नहीं ना तो पक्का इस बार तो मैं पेंडा दिखने ही वाला हूँ। जिस पर हमारा हुसैन कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें पेंडा नहीं बनने दूंगा। जिस पर हमारा वांग जी कहता है तो आप क्या करने वाले हो। जिस पर हुसैन कहता है अगर तुम्हें सोना है ना तो तुम सोते रहना और मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा। जिस पर वांग जी कहता है आपका काम। जिस पर वुशियन कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा बेबी। ऐसा कि वुशियन वांग जी को टर्न करता है एंड उसे सीधा जो कि शावर की जो दीवार होती है ना जहाँ पर नहाने की दीवार होती है दीवार होती है ना वहाँ पे पुश करता है एंड उसे एकदम से अपने क्लोज करता है एंड उसे किस करने लगता है। भाई हमारा वुशियन किस कर रहा था। यहाँ पे सीन कट करके हमें शिचन का बताया जाता है। शिचन जो श्रेयांक के साथ बाहर आए हुए थे क्योंकि शिचन ने चाइना इतना खास नहीं घुमा था तो वो श्रेयांक को बोलते हैं कि मुझे घुमाओ चाइना करके, तो शिचन ऐसा बोलते तो श्रेयांक हाँ बोल देता है। वैसे भी श्रेयांक का दिल टूटा हुआ था तो वो मान जाता है ठीक है करके एंड वो हमारे शिचन को चाइना घुमाने लगता है। तभी शिचन को एक लड़का दिखता है जो कि एक आइसक्रीम जो कि वो खा रहा था एंड वो खाते हुए इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना कि हमारा शिचन को जो फर्स्ट लव हो जाता है उससे। एंड शिचन कहता है कि कार को स्टॉप करो तो कार जो कि रुक जाती है
एंड हमारा शिचन बाहर निकलता है एंड वो जो लड़का था उसके पास जाता है एंड उसे गौर से देखने लगता है और कहता है तुम। जिस पर वो लड़का जो कि अभी आइसक्रीम खा रहा था वो आइसक्रीम खाते हुए रुकता है एंड सामने की तरफ देखता है, हमारे शिचन को देखता है और वो कहता है तुम। जिस पर शिचन कहता है चैंग तुम यहाँ पे मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर हमारा वो और कोई नहीं हमारा चैंग ही था। चैंग कहता है शिचन ओ माय गॉड इतने सालों बाद तुम यहाँ पे। सर शिचन बोलता है मैंने भी बिलीव नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे करके। जिस पर हमारा चैंग बोलता है वैसे वो नाइट बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। जिस पर शिचन बोलता है कौन सी नाइट। जिस पर चैंग बोलता है बुद्धू इतनी जल्दी भूल गई क्या, हम दोनों ने एक नाइट स्पेंड की थी, तुम्हें याद नहीं है क्या। जिस पर हमारा शिचन को याद आता है कि उसने चैंग के साथ एक नाइट स्पेंड किया था एंड उन दोनों की नाइट बहुत हॉट टाइप गई थी। मतलब कि जो हमारा शिचन था ना वो टॉप था, बॉटम हमारा चैंग था एंड शिचन ने बहुत ज़्यादा ही चैंग को थकाया था बट चैंग इतना खास नहीं, बट चैंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था एंड शिचन को भी फर्स्ट टाइम शिचन ने चैंग के साथ ही नाइट बिताई थी, पर चैंग ने किसी के साथ बिताई थी कि नहीं बिताई थी ये शिचन को पता नहीं था। यहाँ पर चैंग बोलता है तो बहुत दिनों बाद मिले। जैसे शिचन बोलता है हाँ सही कहा, वैसे उसके बाद तुमने नाइट स्पेंड किया किसी के साथ। जिस पर चैंग अपने मन में कहता है कैसे कर पाता, प्यार जो हो चुका था तुमसे, तुम कहाँ भाग गए थे मुझे छोड़कर। हाँ बुद्धू लड़के तुम्हें अक्ल नाम की चीज़ नहीं है क्या, मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करके मुझे यूज़ करके भाग गए थे, मैं तुम्हारा मर्डर कर देता उस वक्त। ऐसा चैंग बोलता है और फिक्स स्माइल अपने फेस पर लाता और कहता है हाँ किया तो है। ऐसा चैंग झूठ बोलता है। जिस पर शिचन के जो दिल थे ना वो टूट चुका था। शिचन बोलते हैं सच में। जिस पर चैंग बोलता है मजाक कर रहा हूँ, मैं करता हूँ क्या। जिस पर शिचन बोलता है सच में नहीं किया है। इस पर चैंग बोलता है हाँ मैंने नहीं किया है क्योंकि। इस पर शिचन बोलता है क्योंकि। जिस पर चैंग बोलता है मुझे प्यार हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया। शिचन बोलता है किससे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन है वो लड़का बता मुझे, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसा शिचन बोलते हैं। जिस पर चैंग को हंसी आ रही थी। चैंग कहता है तुम जेलस हो रही हो। इस पर शिचन बोलता है हाँ हो रहा हूँ मैं जेलस। जिस पर चैंग बोलता है क्यों। शिचन बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं उस वक्त भी तुमसे प्यार करता था, पर तुम्हें ना हर किसी के साथ नाइट स्पेंड करना पसंद है, इसी वजह से मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। एंड अगर मैं बता भी देता तो मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा, इसलिए मैं वहाँ से तुम्हें छोड़कर चला गया। जिस चैंग बोलता है बुद्धू लड़के तुम वहाँ मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे हाल चाल भी नहीं पूछे थे, मेरे दिन में क्या है ये भी नहीं पूछा तुमने एंड मुझे तुम वहाँ पर उस नाइट को आधे रास्ते में छोड़कर चले गए थे। मैं तुम्हारा मर्डर ही कर देता उस वक्त जब मैं सवार में उठा था। जब मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा तब मेरे इतना ज़्यादा गुस्सा है ना, मैं ना अपनी तलवार निकाल चुका था एंड मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था तुम्हारा मर्डर करने के लिए, पर तुम मुझे मिले ही नहीं, अभी 10 सालों बाद मिले हो। ऐसा चैंग बोलता है। यहाँ पर बड़ी सी चैंग एकदम से चैंग को हक्का लेता है, कहता है लव यू चैंग, आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। आज भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा एंड मैंने तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दी है। इस पर चैंग बोलता है मैंने भी जब से तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया है उसके बाद से मैंने किसी को भी तुम्हारी जगह पे आने नहीं दिया है। ऐसा हमारा चैंग बोलता है। यार चैंग और चैंग की दोनों की मतलब लव कन्फेस हो जाता है कि हाँ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते करके। एंड यहाँ पे हमारा जो सीन कट करके हम यहाँ पर हमारे वांग जी एंड विंग का बताया जाता है, मतलब कि हमारे बोबो एंड वुशियान का बताया जाता है, जहाँ पर हमारा वुशियान बोबो के ऊपर था एंड बोबो जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वुशियान है ना थोड़ा सा और जो कि मूव कर रहा था एंड वांग जी जो कि हमारा बोबो होता है वो चिल्ला रहा था एंड कहता है खक मेरी सांसें बहुत ज़्यादा अटक रही है, मेरी सांसें बहुत ज़्यादा अटक रही है। ऐसा वांग जी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कह रहा था एंड वुशियान जो कि और ज़्यादा अंदर जाते जा रहा था, मतलब कि एंटर कर रहा था, वो कहता है बस थोड़ी देर और बेबी। और ऐसा कह के वुशियान वांग जी के ऊपर आता है एंड वांग जी को डिप किस करने लगता है, जहाँ पर वांग जी की सांसें भी गहरी हो रही थी और छाती भी हिल रही थी। वुशियान फिर वांग जी को किस छोड़कर आधे में उसका जो चेस्ट होता है ना वहाँ पे आता है बेली बटन और जो दोनों निप्पल्स है ना उनके साथ खेल रहा होता है हमारा वुशियान एंड वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा उसे प्लेजर मिल रहा होता है। और वांग जी जो कि बोल रहा होता है कि कक्का थोड़ा सा फास्ट हो जाइए। जिस पर वुशियान जो कि
फास्ट होता है तो वांग जी को और ज़्यादा अच्छा लगता है, पर चीखें भी उसकी निकल रही होती क्योंकि उसे पेन भी साथ में मिल रहा था। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा अलग भी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, बट कोई मुझे नीचे से जंजीरें बांध कर खींच रहा है और इसकी वजह से मेरे पग बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। इस पर बुशान कहता है बस थोड़ी देर बाद तुम्हें एकदम प्लेजर टाइप फील होगा ना, तो तुम्हें है ना ये दर्द फील भी नहीं होगा। जिस पर वांग जी कहता है और वांग जी जो कि अभी अभी मौन किए जा रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ मौन कर रहा था, या और वांग जी कहता है कहीं मेरी वॉइस बाहर चली गई तो। जिस पर रुशान कहता है चिंता मत करो, ये साउंड प्रूफ रूम है एंड मेरा रूम है, इसलिए कोई आएगा भी नहीं। जिस पर वांग जी कहता है अभी तो सब लोग आ गए थे ना। जिस पर रुशान कहता है अब सब लोगों को पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, तो कोई भी नहीं आएगा डिस्टर्ब करने, इसलिए चिंता मत करो एंड ये साउंड प्रूफ रूम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम कंटिन्यू करते और तुम गहरी गहरी सांसें लेते रहो। रुशान ऐसा कहता है एंड वांग जी को, जो कि वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है एंड किस भी कर रहा होता है, वांग जी को नेक पर किस कर रहा होता है, उसे ही किस के निशान दे रहा होता है और वांग जी मौन पे मौन किए जा रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों पूरे है ना 3 घंटे सलंग इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमारा बुशियान रुकता है एंड वांग जी की तरफ देखता है। यहाँ पर वांग जी तो बेहोशी हो चुका था, भाई वांग जी से सहा नहीं जा रहा था, इतना तेज और इतने हार्डली बुशियान उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। बाप रे यार, सॉरी गाइस, मैंने कहा था ना मुझे रोमांटिक सीन में बहुत ज़्यादा हंसी आती है, कंट्रोल कर कर के मैंने क्या रिकॉर्ड किया है बहुत ही मेहनत से। ओके तो हमारा जो वांग जी होता है वो अभी बेहोश हो चुका था एंड वुशियान उसे देख रहा था एंड वुशियान को हंसी आ रही थी, बट वुशियान कंट्रोल करता है एंड वो बाहर निकलता है वो वांग जी के अंदर से एंड फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है एंड उसे उठाने के बाद वो बाथरूम में ले जाके वांग जी को लेटा देता है। तो वांग जी होश में आता है, थोड़ा घना तो सही, और वांग जी चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। एकदम से वुशियान ने निकाल दिया था ना अपना मेन पार्ट, तो वांग जी को दर्द हुआ था बहुत तेज़ एंड वांग जी अब चिल्ला रहा था, वो भी बाथटब में बैठे हुए। वांग जी कहता है कक्का आपने मेरी कमर तोड़ दी, बहुत बुरी तरह से तोड़ दी। तो सर्वचन कहता है बीबी तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर दूँ तुम्हें? जिस पर वो वांग जी कहता है तो पेन किलर नहीं लूँगा तो मर ही जाऊँगा। जिस पर वुशियान कहता है शट अप, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा वुशियान कहता है और वांग जी को किस करता है। और वांग जी कहता है बस कीजिए बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा वांग जी कहता है। यहाँ पर वुशियान बाहर जाता है और डोर से पेन किलर लेकर आता है, क्योंकि पेन किलर बोलते कि हमारे वुशियान ने रख कर ही रखी थी ये सब। जब वो वांग जी आने वाला था तभी उसको सब प्लान उसने बना कर रखा था एंड वो पेन किलर लेकर आता है एंड वांग जी को देता है। वांग जी उस पेन किलर को लेता है और उसे 10 मिनट के बाद ही आराम फील होता है। वांग जी कहता है कि अब आप भी मुझे गोद में लेके उचकोगे इधर से उधर, और मुझे जो काम होगा ना आप ही मुझे गोद में लेकर जाओगे, समझे? आपने मेरी कमर तोड़ के रखी है तो इतना हक तो मेरा बनता ही है। जिस वक्त वुशियान कहता है कि नेक्चर पूछ बीबी तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा, बट बस एक शर्त पर, तुम्हें मुझे रोज़ रात को अपनी बॉडी देनी होगी, ऐसा वुशियान कहता है। जहाँ पर ये डिमांड देखते ही वांग जी के तोते तोते उड़ गए थे। वांग जी कहता है क्या मतलब कि रोज़ रात को मेरी कमर तोड़नी है आपकी? जिस पर वुशियान कहता है बस 1 घंटा सिर्फ एक घंटा नहीं, 1 राउंड, बस एक ही राउंड में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा वुशियान कहता है। यहाँ पर वांग जी कहता है 1 राउंड? हाँ 1 राउंड? हमारा वुशियान कहता है हाँ 1 राउंड बेबी, बाओ मेरी बात सुनो, सिर्फ 1 राउंड। मेरा वांग जी कहता है आपको 0 राउंड भी नहीं दूंगा मैं, 1 राउंड की बात कर रहे हो आप? मेरी कमर कितनी बुरी तरह से तोड़ी है आपने, ऐसा वांग जी कहता है। वुशियान कहता है तो क्या तुम पछता रहे हो मेरे साथ वो सब करने के बाद? जिस पर वांग जी सोचता है कि उसे कितना मज़ा आया था। वांग जी तो ये सब नाटक कर रहा था, मजाक कर रहा था। वांग जी जो कि धीरे रह के खड़ा होता है एंड वो वुशियान को हक करके कहता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा, एंड आज मैंने आपको पूरी तरह से अपना बना लिया, ऐसा वांग जी कहता है। और कहता है कि मैं ऐसे सपने देखा करता था आपके साथ इंटीमेट होने की, बट मैं बहुत दूर था एंड मुझे मेरी फैमिली आने ही नहीं दे रही थी, बट अब आने दिया है एंड मैं ये सब ना करूँ, बताओ तो भला ऐसा हो सकता है क्या? और मैं चाहता था कि आप भी मुझे पसंद करो और आप मुझे पसंद करते हो, मुझे प्यार करते हो, और आपने मेरे साथ ये सब किया ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपने मुझे पा लिया और मैंने आपको, ऐसा वांग जी कहता है एंड वुशियान को किस करता है। यहाँ पर वुशियान और वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं।
तो गाइस भाई यहाँ पर हमारा जो सीन होता है वो कट होता है एंड हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पर हमारे वांग जी एंड विंग बैठे हुए थे एंड शिचैन एंड चेंग बैठे हुए थे एंड यहाँ पर वांग जी की फैमिली और विंग की फैमिली बैठी हुई थी एंड वो बहुत बातें कर रहे थे एंड यहाँ पर वांग जी कहता है कि मम्मा पापा एंड और मम्मा पापा, मैं चाहता हूँ कि मैं गग के साथ एंगेजमेंट करूँ करके, ऐसा वांग जी कहता है। जिस पर हमारा वुशियान स्माइल करते हुए कहता है मैं भी करना चाहता हूँ, ऐसा वुशियान कहता है। या फिर वांग जी वुशियान को वहाँ पे हक कर लेता है। जिस पर हमारी चिनान बोलती है, अरे सॉरी, चिनान बोलते हैं कि हाँ निक्की और पूछ क्यों नहीं बेटा, हम भी तो यही चाहते थे एंड हम चाहते थे कि हम समधी समधी बनने करके एंड तुम बच्चों की वजह से हम समधी बनने वाले हैं, तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, ऐसा हमारे चिनान बोलते हैं। जिस पर हमारे शिचान बोलते हैं कि मुझे भी करना है एंगेजमेंट करके एंड चेंग के साथ में करूँगा, ऐसा हमारे शिचान बोलते हैं। तो हमारी मैडम भी बोलती है कि हाँ ठीक है चलो, हम ये भी तय कर देते हैं कि हम दोनों बच्चों के साथ में एंगेजमेंट कर देंगे करके, ऐसा वो लोग बोल लेते हैं एंड बना लेते हैं प्लान एंड यहाँ पर एंगेजमेंट की जो तैयारी होती है वो स्टार्ट हो जाती है एंड एंगेजमेंट हमारे दोनों कपल की हो जाती है हमारे दोनों कपल की तो हो जाती है, बट हमारे वांग जी एंड विंग की ये एंगेजमेंट बहुत भारी एंगेजमेंट थी हमारे वांग जी के लिए। विंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, विंग के लिए ये मौज मस्ती की एंगेजमेंट थी एंड वांग जी के लिए बहुत भारी, क्योंकि वांग जी की जब एंगेजमेंट हुई थी तो नाइट को विंग ने उसके साथ फिर इंटीमेट हुआ था और इस बार तो 3 घंटे नहीं पूरे 10 घंटे निकाल लिए थे वुशियान ने वांग जी के साथ एंड वांग जी पूरी तरह से थक चुका था एंड वो गालियाँ दिए जा रहा था वुशियान को, क्या आपने ऐसा क्यों किया, मेरी फिर से कमर तोड़ दी, इतनी तेज़ तोड़ी है, इस बार तो आपने 3 घंटे नहीं पूरे 10 घंटे लगाए, ऐसा हमारा वांग जी कहता है। वुशियान कहता है बीबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें देख कर है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा वुशियान कहता है। यहाँ पर वांग जी है ना वुशियान के चेस्ट पर मारने लगता है। यहाँ पर चेंग और शिचैन की भी यही हालत थी। यहाँ पर चेंग की तो हालत ख़राब थी, मतलब कि इतनी खास नहीं बट थी ज़रूर। चेंग थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो करता है ज़्यादा एंड इसी वजह से वो शिचैन का जो भार है ना वो हैंडल कर सकता है एंड शिचैन उसके साथ इंटीमेट हुए थे, पहले भी हो चुके थे और इस बार भी हुए ना, तब भी हमारे चेंग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट थोड़ा तो दर्द होता है ना भाई, होता है, हमारा चेंग को हुआ था। एंड ये भी ये क्यूट सी स्टोरी ख़त्म होती है। अब मैं न्यू स्टोरी में मिलूँगी। बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके। ओके।